हेलो फ्रेंड्स, बेसिक इंजीनियर की इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो वीडियो हम लाए हैं ये है सस्पेंशन, ट्रेलर सस्पेंशन फिटमेंट और अलाइनमेंट के ऊपर। ये ऑन डिमांड वीडियो है फ्रेंड्स। हमारी एक व्यूअर ने हमें कमेंट किया था कि आप ट्रेलर सस्पेंशन के फिटमेंट और अलाइनमेंट के बारे में बताएं। उसी को हम लोग लेकर आए हैं। तो सबसे पहला सवाल होता है कि सस्पेंशन क्या है, कि व्हाट इज सस्पेंशन, ये क्या होती है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो ये एक बहुत ही मेजर पार्ट है कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। तो ये सस्पेंशन क्या होता है कि किसी भी गाड़ी को स्मूथ रन कराने के लिए खराब रास्तों में ये स्मूथली ताकि रन करे, इसमें सस्पेंशन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। जैसे कभी आप लोगों ने ट्रैक्टर देखा होगा, वो कैसे उछलते रहती है। या सपोज आप सोच लीजिए कि आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो बस अगर किसी गड्ढे में गिरती है तो उसमें आपको जो इफेक्ट पड़ता है, तो वो अगर सस्पेंशन ना रहा तो आप सोच भी नहीं सकते, आप आधा घंटा बस की सफ़र नहीं कर पाओगे। तो सस्पेंशन हर गाड़ियाँ, छोटी कार से लेकर बसेस, ट्रेलर्स, ट्रक, सब में सस्पेंशन यूज़ होती है। तो आज हम लोग सस्पेंशन के बारे में जानेंगे, उसके फिटमेंट के बारे में जानेंगे और ये कैसे अलाइंड होती है, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि अगर सस्पेंशन ही एक गाड़ियों की, किसी भी व्हीकल्स की टायर वायरेंट में टियर, आपका पार्ट्स डैमेज को बहुत हद तक कंट्रोल करती है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा आपने पिक्चर में देखा कि टाइप्स ऑफ सस्पेंशन, कितने तरह के सस्पेंशन होते हैं। कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेलर्स में, ये दो ही तरह के सस्पेंशन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एक है टैंडेम सस्पेंशन, एक है ट्राइडेम सस्पेंशन। टैंडेम सस्पेंशन होता है डबल एक्सल सस्पेंशन बोल सकते हैं। ट्राइडेम सस्पेंशन को हम लोग ट्रिपल एक्सल सस्पेंशन बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, डबल एक्सल में एक्सल 2 लगा रहेगा और ट्राइडेम में एक्सल 3 लगा रहेगा। यही अंतर है। ये क्यों यूज होती है ऐसा, क्योंकि जिसमें कम पेलोड होती है वो डबल एक्सल सस्पेंशन या टैंडम सस्पेंशन यूज करते हैं। जिसमें ज़्यादा लोड होती है वो ट्राइडेम सस्पेंशन या ट्रिपल एक्सल सस्पेंशन यूज करते हैं। अब आते हैं पॉइंट, पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की मेनली क्या क्या पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जो है वो है हैंगर्स। 3 तरह के हैंगर होते हैं, एक फ्रंट हैंगर, एक रेयर हैंगर और एक मिडिल हैंगर, जिसको हम लोग इक्विलाइजर असेंबली भी बोलते हैं। तो फ्रंट हैंगर जैसे कि पता चल रहा है, ये सीधे फ्रंट में लगती है इसलिए फ्रंट हैंगर है। रेयर माने पीछे लगती है इसलिए रेयर हैंगर है। और जो मिडिल लगती है वो मिडिल हैंगर है। इसको इक्विलाइजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें एक बैलेंसिंग असेंबली रहती है जो कि उसको बैलेंस करती है। अनइवन सरफेस, अनइवन रोड में उसको बैलेंस करके चलती है, इसीलिए उसे हम लोग इक्विलाइजर असेंबली भी कहते हैं। स्प्रिंग लिप्स। स्प्रिंग लिप्स क्या है, ये स्प्रिंग लिप्स एक तरह का, जैसे हम लोग सॉकर जानते हैं, ये स्प्रिंग लिप भी वही काम करती है जो कि सॉकर के यूज़ करती है। ये हैंगर्स और इक्वलाइजर के बीच में इसका फिटमेंट होता है। और जैसे जैसे गाड़ी चलती है ये टोटल सस्पेंशन जो है, ये स्प्रिंग लिप ही इस पे ये लचीलापन लाता है तथा हर उबड़ खाबड़ अनइवन रोड में वो उसको बैलेंस बनाने में मदद करता है। यू बोल्ट्स। यू बोल्ट्स क्या है, स्प्रिंग लीफ को एक्सल के साथ पकड़ने के लिए जो क्लैम्प्स का यूज होते हैं उसको हम लोग यू बोल्ट यूज करते हैं। यू बोल्ट से ही एक्सल और स्प्रिंग लीफ के बीच का फिटमेंट होता है, वो टाइट होती है उसमें।
एक्सल सीट्स, एक्सल सीट्स 2 या 3 तरह के हो सकते हैं। बेसिकली 2 ही होते हैं, एक टॉप सीट होती है, एक बॉटम सीट होती है। जैसे पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, एक में एक क्लैंप दी हुई है आगे, तो कॉमनली वो बॉटम सीट होती है और दूसरा जो प्लेन है वो टॉप सीट होती है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो सस्पेंशन के डिज़ाइन के ऊपर है, ये उल्टा भी हो सकता है। ब्रैकेट वाला टॉप सीट हो सकता है और नॉर्मल वाला आपका बॉटम सीट हो सकता है। इस सीट को हम लोग सडल्स भी कहते हैं, टॉप सडल भी बोल सकते हैं, बॉटम सडल भी बोल सकते हैं। टॉर्क आर्म्स, ये सस्पेंशन अलाइनमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये टॉर्क आर्म क्या है, एक्सल और हैंगर के बीच में ये पकड़ के रखता है, एक्सल को हैंगर से पकड़ के रखता है और इसी से ही हम लोग अलाइनमेंट करते हैं। 2 तरह के टॉर्क आर्म होते हैं, आप देख रहे हैं पिक्चर में, एक फिक्स होती है और एक में देखिए थ्रेड लगा हुआ रहता है जिसमें बोल्ट रहते हैं, वो एडजस्टेबल टॉर्क आर्म होती है। तो फिक्स टॉर्क आर्म क्या होता है, वो फिक्स रहती है, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। और जो एडजस्टेबल टॉर्क आर्म रहती है उसी से ही हम लोग अलाइनमेंट करते हैं, उसको एडजस्ट करके एक्सल का अलाइनमेंट आगे पीछे करते हैं और इसको टाइट करके लॉक कर देते हैं। ये टॉर्क आर्म को रेगुलर चेक करना पड़ता है। अगर ये टूट जाता है या मान लीजिए कि इसका अलाइनमेंट कुछ आउट हो जाता है तो गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। टायर टोटली वेयर हो सकता है, घिस सकता है, ये तरह तरह के इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। एक्सल, ये एक्सल सस्पेंशन में लगने वाला वो पार्ट है जिसमें हम लोग व्हील्स लगाते हैं, टायर रिम्स फिटमेंट करते हैं। तो एक्सल काफ़ी तरह के होते हैं, इनबोर्ड एक्सल, आउटबोर्ड एक्सल, आपका 13 टन एक्सेल, 14 टन एक्सेल, 16 टन एक्सेल। तो एक्सेल के बारे में अगर आप बताएंगे तो एक पूरी वीडियो बन जाएगी एक्सेल के बारे में, तो इसमें उतना डीपली नहीं जाते हैं। अभी हम लोग सिर्फ एक्सेल से ही काम चलाएंगे, एक्सेल टर्म पे ही हम लोग काम चलाएंगे। ये तो रही फ्रेंड्स सस्पेंशन पार्ट्स की। एक बहुत बड़ा पार्ट्स है जो कि एक ट्रेलर में यूज़ होती है, जिसके बिना वो गाड़ी चलेगी भी नहीं, अलाइनमेंट भी नहीं हो सकती है, वो है किंग पिन। किंग पिन क्या होता है, जैसे नाम से किंग पिन, ये ही जो प्राइम मूवर है इस ट्रैक्टर को, ट्रॉली को, ट्रेलर को पुल जिससे करती है, वही किंग पिन के सहारे वो पुल करके लेकर जाती है। किंग पिन 2 तरह के होते हैं, जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं जिसमें बोल्ट्स दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड बोल्टेड टाइप किंग पिन, और एक जो प्लेन लग रहा है वो है वेल्डेड किंग पिन। 2 तरह के हम लोग किंग पिन यूज करते हैं। फिटमेंट ऑफ सस्पेंशन, तो 2 ड्राइंग आप लोग देख रहे हैं। ऊपर वाला जो ड्राइंग है टैंडम या डबल एक्सल सस्पेंशन का, नीचे वाला जो ड्राइंग है वो ट्राइडम या ट्रिपल एक्सल सस्पेंशन का। इसमें अलग अलग सस्पेंशन मैन्युफैक्चरर का ड्राइंग अलग अलग होते हैं, संपूर्ण उनका मेजरमेंट जो होता है वो अलग होता है, उनका फिटमेंट का तरीका अलग होता है, यूबोल टाइटनिंग का तरीका अलग होता है, टॉर्क आर्म्स अलग होते हैं, इक्वलाइजर असेंबली अलग होते हैं। तो ये फिटमेंट जो होता है सस्पेंशन का वो उस ड्राइंग पे बेस्ड करके ही होता है। उसमें एक मेजरमेंट दिया रहता है कि फ्रंट हैंगर से इक्वलाइजर कितना होगा, इक्वलाइजर से सेकेंड इक्वलाइजर कितना होगा, सेकेंड से आपका रेयर हैंगर कितना होगा, इस तरह से। और टेंडम में क्या होता है कि फ्रंट हैंगर से इक्वलाइजर कितना होगा, इक्वलाइजर से रेयर हैंगर कितना होगा, इसी तरह से इसका होता है। इस सस्पेंशन फिटमेंट में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो है राइड हाइट। राइड हाइट क्या है, अगर राइड हाइट आप नहीं निकालने जानते हैं, राइड हाइट के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपकी गाड़ियाँ खराब हो जाएगी, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए राइड हाइट कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है आपका फिटमेंट ऑफ सस्पेंशन में। इसलिए जब भी आपका राइड हाइट का जो बात आता है तो ये होता है क्या कि व्हीकल को प्राइम मूवर से अलाइन करके उसको एक पैरेलल लेवल में लाने के लिए जो हाइट हम लोग मेंटेन करते हैं, जिससे सस्पेंशन और ट्रेलर बेड के बीच की जो डिस्टेंस जो हाइट रहती है उसको मेंटेन करते हैं, और राइड हाइट उसे कहते हैं।
उस राइड हाइट को हम आपको एक और वीडियो बनाएंगे, एक बार राइड हाइट सामने व्हीकल के लेके जाके दिखाएंगे कि राइड हाइट कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे हम लोग टूल यूज़ करते हैं। तो राइड हाइट का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आते हैं हम लोग टॉपिक में, जो अलाइनमेंट ऑफ सस्पेंशन। तो अलाइनमेंट ऑफ सस्पेंशन क्या है, ये कैसे करते हैं? तो जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, एक पॉइंट है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, वो किंग पिन है। किंग पिन से 2 डायमेंशन दिया हुआ है फर्स्ट एक्सल में। ये देखिए डबल एक्सल टेंडम सस्पेंशन का अलाइनमेंट का ड्राइंग है। ट्रिपल एक्सल ट्राइडम में भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। तो किंग पिन से लेके फर्स्ट एक्सल का जो पॉइंट आप देख रहे हैं ए, और किंग पिन से फर्स्ट एक्सल के दूसरे तरफ का जो पॉइंट देख रहे हैं बी, तो किंग पिन से ए और बी दोनों का मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए। इसमें टॉलरेंस ओनली 3 mm तक आप दे सकते हैं। 3 mm से ज़्यादा टॉलरेंस दीजिएगा, आपका अलाइनमेंट फेल हो जाएगा। आप सीधा सिंपल समझ लीजिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी गाड़ी को अगर आप सीधा खींच रहे हैं, उसमें जो फोर्स आपका लगेगा, जो पावर आपका लगेगा, उससे अगर उसको आप तिरछा खींच रहे हैं तो उसमें उसका पावर आपका ज़्यादा लगेगा। टायर आपका तिरछा चलेगा, गाड़ी टायर घिस जाएगा और गर्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, काफ़ी नुकसान हो जाएगा आपका। तो वो किंग पिन से लेकर फर्स्ट एक्सेल का जो पॉइंट है वो ए और जो बी देख रहे हैं वो दोनों समान होगा। उसके बाद जब आप फर्स्ट एक्सेल को अलाइन कर लिए, टॉर्क आर्म से टाइट कर लिए, फर्स्ट एक्सेल आपका अलाइन हो गया, तब फर्स्ट एक्सेल से सेकेंड एक्सेल का जो एक डिस्टेंस है सी और एक मेजरमेंट है डी, वो दोनों को आपको इक्वल करना है। वो पॉइंट एक्सेल के जो सेंटर में होता है वो पॉइंट रहता है, अलाइनमेंट पॉइंट। वो कैसे चेक कीजिएगा, उसका एक टूल्स बनाया जाता है। एक मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा बाद में 2-3 मिनट का, जिसमें किस तरह से वो टूल आप अपने आप बना सकते हैं। उसको कोई परचेस करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कबाड़ से उठाकर उसका टूल्स बना सकते हैं, इजीली आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सेल से सेकेंड एक्सेल तक जो आपका डिस्टेंस सी है और डिस्टेंस डी है, उसको आपको मिला के समान करना है। और अगर मान लीजिए कि ये ट्रिपल एक्सेल है, थर्ड एक्सेल है, तो सेम सी का जो आप मेजरमेंट लिए, सेम वहां से आपका सेकेंड से थर्ड का जो मेजरमेंट होगा, वैसे ही दोनों तरफ उसको आपको मेंटेन करना। मतलब क्या, ए और बी आपको इक्वल करना है, उसके बाद सी और डी आपको इक्वल करना है, उसके बाद अगर आप एक्सेल रखते हैं तो ई और एफ आपको इक्वल करना है। यही सिंपल फंडामेंटल है, सिंपल बेसिक्स है अलाइनमेंट सस्पेंशन का अलाइनमेंट करने का। इसको आप इजीली कर सकते हैं। और जो व्हीकल ओनर्स है, ट्रेलर ओनर्स है, उनको मैं बता रहा हूँ, ये आप अपने भी, अपने किसी को भी सिखा सकते हैं, जिससे आपके काफ़ी पैसे बच जाएगी। अगर आप मार्केट में अलाइनमेंट सिर्फ कराने जाते हैं तो एक घंटा 1.5 घंटा का अलाइनमेंट का 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चे हो जाते हैं। और अगर अलाइनमेंट नहीं रहा तो आपका जोड़ी के ऊपर जोड़ी टायर आपकी घिस जाती है। और आप जानते हैं 40,000 42,000 एक जोड़ी टायर के आज के डेट में दाम पड़ती है, जो कि आपको बहुत नुकसान देने वाला है। तो इसी तरह से आप अलाइनमेंट कीजिए। कुछ भी दिक्कत होगा हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे और नए नए आइडियाज़ हम आपको देंगे, किस तरह से व्हीकल आप मेंटेन रखें। व्हीकल में ग्रीसिंग प्रॉपरली कीजिए, टॉर्क आर्म, यू बोल्ट वगैरह टाइमली इसका टाइट कराते रहिए। शेड्यूल सर्विसिंग कराइए। गाड़ी कितनी किलोमीटर रनिंग हुई, जैसे काफ़ी एक्सेल्स रहते हैं 1 लाख किलोमीटर में ग्रीसिंग्स के बोलते हैं, कोई 70,000 बोलते हैं, उसको बराबर चेक करना है। चेकनट्स वगैरह को टाइट करनी है। आपका टोटल अलाइनमेंट को बराबर देखना है। स्प्रिंग सीट का यू बोल्ट को पूरा टाइट रखना है, नहीं तो सेंट्रल बोल्ट अगर टूट जाएगी तो पूरा पत्ती आपको उतारना पड़ेगा। गाड़ी आपका एक दिन के लिए खराब हो जाएगा, जिसमें आपको काफ़ी नुकसान होगा। इस तरह से हम लोग आपको जानकारी देते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल बेसिक इंजीनियर में।